तुम मुड़ के नहीं दे, इतनी तेजी के साथ भाग रहे थे, रसूल पीछे से पुकार रहे थे। ठीक है, द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सेइंग, ओ माय कंपेनियन, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back, come back. No response. They were running fast and fast. रसूल पीछे से पुकार रहे हैं, वापस आ जाओ। बात कर रहा था इन्होंने, चलो उसका भी मैं जवाब जल्दी जल्दी दे दूं। किबला शाह साहब ने ये बात फरमाई है कि अफजल होने के लिए, जो कुरान ने कहा ना, इन्होंने जो सूरह हुजरात की आयत पढ़ी है कि अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो साहिबाने तकवा है, जात पात नहीं अल्लाह देखता, तकवा देखता है। साथ इन्होंने फिर उसका हवाला दिया है मौलवी साहब का कि वो जो है ना हजरत अबू बकर सदीक जो है ना, वो तकवा में अल्लाह उनका म्यार है। ठीक हो गया, मैंने कबूल कर लिया। मैंने कबूल कर लिया, हजरत अबू बकर सदीक मुत्तकी हैं, कोई शक नहीं। लो जी, मैं अब हदीस पढ़ने लगा हूँ। ये अभी मैंने बयान दूसरा ही करना है, और इसको हमारे इमाम तबरानी अपनी मोजम सगीर में लेके आए, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 88, और ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। इसके अलावा दीगर कुतुब में भी ये रवायत मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अकीम रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अली के 3 खसाइस, 3 सिफात, अली की 3 अजमतें मेराज की रात अल्लाह ने मुझे बताई। कौन सी? पहली, अन्नहु सैयदुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का सरदार है, यानी जो मोमिन है ना, जिस पे मोमिन का इतलाक होगा, उसका सरदार, उसका सैयद अली है। एक सिफत। दूसरी, मेरे और आपके प्यारे आका फरमाते हैं व इमामुल मुत्तकीन, दूसरी सिफत अल्लाह ने की, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने कहा है हबीबे मुकर्रम अली जो आपका भाई है वो मुत्तकीन का इमाम है। अगर हजरत अबू बकर सदीक मुत्तकी हैं तो उनके इमाम का नाम अली है। हजरत उमर बिन खताब मुत्तकी हैं, उनके इमाम का नाम अली है। उस्मान बिन अफान मुत्तकी हैं, उनके इमाम का नाम अली है। वकायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, नूरानी चेहरे वालों का भी कायद है, लीडर है। तो लिहाजा ये जो उन्होंने दलील दी है कि तकवा में वो अफजल होगा, और अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला के साथ उसको अटैच किया, तो हम उनको मुत्तकी मान रहे हैं। लेकिन उस मुत्तकी का भी जो इमाम है, उस मुत्तकी से जो बड़ा मुत्तकी है, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। मैं अपनी जो पिछली नशिस्त थी उसमें एक बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जो बयान किया है कि आला दर्जे में अफजल वो है जो ज्यादा कताल करने वाला है। और ये भी मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत मजीदा पढ़ के सुनाई कि अल्लाह ने फरमाया जो जंग लड़ने वाले और बैठ के तमाशा देखने वाले वो बराबर नहीं, या घरों में बैठने वाले, ठीक है, या फतह मक्का से पहले और बाद वाले। शाह साहब ने, किबला ने फरमाया था अवैस भाई कि हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर बिन खताब उन्होंने पहले जहाद किया, कताल किया। तो मैंने आपसे अर्ज की थी मुझे वो पहले वाला कताल तो उनका दिखा दें। मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा, मैं इनको बुखारी मुस्लिम से दिखाऊंगा कि उन्होंने कुफार की पनाह में रहे हैं। जब हजरत उमर बिन खताब ने कलमा पढ़ा है, बुखारी में रवायत मौजूद है, अपने घर में छुप के बैठ गए थे। यार लोग तकरीरें करते हैं मौलवी साहब, उन्होंने कहा कि अब छुप के दीन की दावत नहीं होगी, सरेआम दीन की दावत होगी, काबे की छत पे चढ़ के जाने होंगी, ये होंगी वो होंगी। बुखारी पढ़ के देखें, और हदीस सही है, हदीस सही बुखारी में बेश के अली जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो अपने घर आस बिन वाइल लानती जहन्नमी, जिसने ताजदार कायनात को बाज़ल अब्तर कहा, जिसकी मजम्मत पे सूरह कौसर नाज़िल हुई है, उसने जाके कहा कि उमर बिन खताब घर में क्यों बैठ गए हो? वो कहते हैं मुझे मेरी कौम मार देगी, मैं इसलिए के बैठ गया हूं, मैंने तो कलमा पढ़ दिया, मुझे कौम मार देगी। उसने कहा परेशान क्यों होता है, मैं तुझे अपनी अमान में लेता हूं। उन्होंने बाहर निकल के ऐलान किया खबरदार इसे कोई कुछ ना कहे, ये मेरी अमान में है। भाई कताल किधर है उनका, लड़ाई किधर है उनकी, जहाद किधर है इनका? वो तो नबी के दुश्मन की पनाह में बैठ गए हैं। आपका कोई दोस्त यार हो और आपके दुश्मनों की पनाह में चला जाए, उस पार्टी में जाकर चला जाए। और यही सेम तरीका हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी किया था जब हबशा की तरफ हिजरत कर रहे थे, वो भी दुश्मन की पनाह में जाके बैठ गए थे। मेरी बात सुने, उनका कताल तो दिखाएं, उनकी लड़ाई दिखाएं, बदर में दिखाएं कितने बंदे मारे, ओहद में कितने बंदे मारे, खंदक में उन्होंने कितने बंदे मारे, हुनैन में कितने बंदे काफिर मारे उन्होंने, खैबर में उन्होंने कितने बंदे मारे बताएं। बल्कि इसके बरक्स ये सुने जरा, इसके बरक्स ये मैं रवायत पेश करने लगा हूं, इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने भी लिया है और इमाम तबरी ने अपनी तफसीर में इसको लिया है। बड़ी खास बात है अवैस भाई, और ये सूरह आल इमरान के झैल में उन्होंने लिया है, सफ़ा नंबर 172 है, 72, और ये किताब छपी हुई है अपना मदीनातुल मुनव्वरा की। हजरत आसिम बिन कुलैब रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि हजरत उमर बिन खताब रजी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा जुमा दे रहे थे। जब वो इस आयत मजीदा पे पहुंचे ना, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, कि उस वक्त जब तुम मुंह फेर के भागे थे तुम लोग, जब दो जमातें हमारे सामने थी, तो ये कह के हजरत उमर बिन खताब क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि फरारतु हत्ता साइतुल जबला, लोगों मैं भी ओहद के दिन मैं भी भाग गया था और मैं पहाड़ पे चढ़ गया था। आगे जुमला सुनिएगा, आगे फरमाते हैं फलकद राइतुनी अनजू का अन्नानी अरवा, मैं इस तरह भाग भाग के पहाड़ पे चढ़ रहा था जैसे वो पहाड़ी बकरा नहीं भागता, इस तरह मैं भाग के पहाड़ पे चढ़ गया था। ये कौन कह रहे हैं? हजरत उमर बिन खताब खुद कह रहे हैं कि मैं
जो है ना वो ओहद से भाग गया था। अब आगे एक और बात है बड़ी खास, ये सही बुखारी के हदीस देने लगाऊं, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 4066 और ये नासरुद्दीन अलबानी के हुक्म के साथ हदीस से सही। ये बड़ा मरूफ वाकया है जो उस्मान बिन मोहब ने रवायत किया है कि जब एक बंदा वो बैतुल्लाह का हज करने के लिए आया, काला जा रजुल हजल बैता फारा कौमर जुलूसन फकाला मन हाउलाइल कऊद, एक बंदा आया, उसने देखा कुछ लोग बैठे हुए, उसने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये कुरैश है, ये कुरैश है। उसने एक बुजुर्ग को देखा, कहता मन शेख कालू, ये बूढ़ा कौन है? उन्होंने कहा ये अब्दुल्ला बिन उमर है। जब अब्दुल्ला बिन उमर के पास जो भागे, ये हवाला पूछने को, अब्दुल्ला बिन उमर मैंने दिया है आपके सामने, नाम लेके दिया, मैंने तवज्जो नहीं थी, मैंने नाम लेके दिया, अगला भी सुन ले, वो बताता। वो कौन सा था वो जरा वो बता। इमाम तबरी जलालुद्दीन सयूती की दुर्र मंसूर और तफसीर इमाम तबरी की, दोनों में। अभी और देता हूँ, सुनिए, अभी मेरी टर्म है, सुनिए जरा वैस भाई, सुने, सही बुखारी दे रहा हूं ना, मेरी बात सुने ना, मैं जल्दी जल्दी कर, आपसे गुजारिश करता हूं जो हदीस में जुमला है वही नकल कीजिए। नहीं वही ना वो फरार का, फरार का क्या मतलब है कि लड़ाई करना? मैं फरार की बात कर रहा हूं। ये अब सुने ना ये बात, 4066 सही बुखारी, सही बुखारी, सही बुखारी। जब वो बंदा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास पहुंचा, उसने आके पता अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल क्या किया? पहला सवाल किया उसने कहा ये जो घर है ना खाना काबा, इसकी हुर्मत की कसम दे के कहता हूं, बात सच कीजिएगा। उन्हें पूछो। वो कहते क्या कहते? अतालम अन्ना उस्मान बिन अफ़ान फर्रा यौम उहद, आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि उस्मान बिन अफ़ान ग़ज़वा उहद में भाग गए थे? फरार वही ना, अरबी का लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं यार अरबी का लफ्ज़ में भाग, अच्छा फरार अरबी का लफ्ज़ को तर्जुमा क्या करूं? नहीं आप फरार ही कहते हैं, तो फरार भागना ही होगा ना, भाग गए थे, तशरीफ ले गए थे। हाँ जी, तशरीफ ले गए, तशरीफ लिखा ही नहीं, तशरीफ कुछ दुश्मनों की तरफ की थी, उन्होंने नहीं लिखा, मैं कुरान में बताऊंगा, दुश्मनों की तरफ की थी। इबारत पढ़ दे, वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा ना कि वो भाग गए, दुश्मनों की तरफ की थी, ये गलत बात है। मैं कुरान से पढ़ाता हूं यार, ये किसको कह रहे हैं यार, ये कैसा आदमी है यार? हज़रत उमर नहीं ओवैस भाई, आप कहते हैं कि आप सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने दोनों के लिए दोहरा दिया, जुमला जो इबारत में वही इस्तेमाल करें। फला तुवल्लुहुमुल अदबार, अपनी तशरीफ दुश्मन की तरफ ना किया करो। मैं कुरान में यार ये बेअदबी है यार, अदबार फला तवल्लु अदबार, कुरान पे फतवा फला तवल्लु यार भाई, आप कुरान का तर्जुमा करते हुए तशरीफ को दुबर किसे कहते हैं? दुबर, व्हाट इज द बात आगे नहीं चलेगी, आगे बात किसे कहते हैं? दुबर किसे कहते हैं? ओ भाई यार मैं जो लिखा, मैंने शुरू में हलफ दिया था, मैंने वैस भाई शुरू में हलफ दिया था कि वो बंदा जानती है जिसके दिल में किसी की गुस्ताखी और बेअदबी है, लेकिन जो रवायत लिखी मैं पढ़ूं ना, आगे बढ़े। अच्छा, जब उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर से पूछा, आप अभी भी पढ़ देंगे काफी, वो उन्होंने पूछा कि आप वो क्या वो भाग गए थे? उन्होंने कहा नाम, हाँ वो भाग गए थे। आगे चल के उन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने उनको माफ कर दिया है, अल्लाह ने उनको, तो मैं भी कह रहा हूं माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने तस्दीक कर दिया कि वो वाकई भागे थे। अगली बात, ठीक हो गया। इसका मतलब है कुरान ये कह रहा है बैठे हुए लड़ने वाले बराबर नहीं, बैठे हुए लड़ने वाले बराबर नहीं। तो लड़ाई करने वाला, कताल करने वाला ओहद में, और जाने वाले, चलो मैं अदबी जुमला कह देता हूं, जंग से जाने वाले, वो बराबर कैसे? बराबर छोड़े, मौलवी साहब तो कहते हैं नहीं वो अली से अफजल हैं, जो कताल कर रहा है, जो जंग कर रहा है, वो भी खड़े हैं, पाक सईदा भी खड़ी है मुसीबत की घड़ी में, वो अफजल नहीं। और जो नबी को छोड़ के चले गए, और आगे जो कुरान ने अब कहेंगे कि इसका भी तर्जुमा, मेरी बात सुने ना, कंक्लूड करूंगा। ये मेरा पहले भी टाइम थोड़ा मैंने शाह साहब को दे दिया था, उसमें 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। ये सुने, ये जो अगली बात करेंगे कुरान तर्जुमा मुझे आप कर दीजिएगा यार, मैं नहीं करता। ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 153, अल्लाह कहता है इज़ तुसइदूना वला तलवूना अला अहदिन व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, जब रसूल तुम्हें पीछे से पुकार रहे थे, ठीक है, तो तुम मुड़ के भी नहीं देख रहे थे, तुम मुड़ के नहीं देख, इतनी तेजी के साथ भाग रहे थे, रसूल पीछे से पुकार रहे थे, ठीक है। द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सेइंग, ओ माय कंपेनियन, I am the messenger of the Almighty Allah. I am your prophet. Come back. No response. They were running fast and fast. रसूल पीछे से पुकार रहे हैं, वापस आ जाओ। अब इस पे फतवा क्या लगाएंगे? अल्लाह के कुरान पे गुस्ताखी हो गई है, उनकी बेअदबी हो गई है, वो खुद तस्लीम कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हैं कि जब ओहद के मैदान में सहाबा चले गए थे हजूर अलैहि सलाम को छोड़ के, तो वापस आने वाले हजूर के पास सबसे पहले मेरे बाबा थे, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, किसी की बेअदबी नहीं कर रहा, वो आप आगे बिल्कुल, जो मैं ये समझाना कुछ कर रहा हूं कि जो कुरान ने कह दिया कि जो बंदा लड़ने वाला है, जो कताल करने वाला है, जो जिहाद करने वाला है, वो अफजल है, बैठे हुए से अफजल है। घर बैठे हुए से अफजल वो है जो अल्लाह के रास्ते में जंग करता है। जब बैठे हुए से लड़ने वाला अफजल है, तो जो जंग नबी को छोड़ के चले जाएं, उनसे एक बंदा अकेला रह जाए। पाक बीबी फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 4642, इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया और इसका इंटरनेशनल नंबर है 5722। फिर इमाम बुखारी ने इसको रवायत किया 2903, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 3037, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 243, फिर इमाम बुखारी ने रवायत किया 2911। वो कहते ओहद के दिन जब सारे चले गए थे,
आका अलैहिस्सलाम का रुखसार जख्मी था, पाक सईदा साफ कर रही थी और अली अलैहिस्सलाम उस पर पानी दे रहे थे। जब खून नहीं रुक रहा था तो पाक सईदा ने एक टाट का टुकड़ा काटा, उसको जलाया और आका अलैहिस्सलाम की मरहम पट्टी की। और हजरत हिंद बिनते हज़ाम एक अंसारिया खतून थी, जब यह अफवाह फैल गई कि ओहद में हजूर अलैहिस्सलाम शहीद हो गया, सारे छोड़ के चले गए, वो बेचारी उधर से आई, वो मैदान की तरफ जा रही थी, यार लोग मैदान से घरों की तरफ जा रहे थे। मुझे जुमला कहने दीजिए, मैं सीगा चेंज करने लगा हूं। मैं ये कहूंगा, अब ये है ओहद, हुनैन का भी सुना दूं, हुनैन का भी सुना दूं। अब फैसला करना है आपने, ये मैं समझा नहीं। रब्बानी साहब काटो, फैसला के गले पड़ जाएगी। फैसला आपने ये करना है, फैसला जो इबारत है वही पढ़े, अपनी मर्जी से कोई चीज। यार लगभग तो मैं कुरान पढ़ रहा हूं यार, शियों के साथ बैठ बैठ मैं लानत भेजता हूं। अगर किसी बंदे का ये अकीदा जो कुरान में लिखा है मैं वो ना पढूं यार भाई, कुरान अब हुनैन पे आ जाते हैं। आपका टाइम का रब्बानी साहब मेरी बात सुने ना, एक मिनट मेरा, मैं ये आखिरी में ये गज़वा हुनैन से आ जाए, गज़वा हुनैन क्यों नहीं, मैं सही मुस्लिम बुखारी देने लगा हूं, ये सही बुखारी, ये यार ये कौन सा तरीका है यार? अगर मैं गलत कहूं, ये सही सुन्नत की बोली है सही बुखारी। ओ भाई ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते यार। मैं दे रहा हूं सही बुखारी, सही बुखारी ये बोली तो शिया भी नहीं बोलते मैं सही यार, बुखारी, ये बोली सही तो शिया भी नहीं बोलते। बुखारी, सही बुखारी सुने, ये मेरी छोटी सी दरखास्त, मेरी आखिरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुने ना। यार ये साहब को कह रहे हैं मुझे बोलने थे, इबारत में रिवायत में जो जुमला नहीं है वो प्लीज ना इस्तेमाल करें, इसको वापसी ले ले। आप कहते हैं मैं वापसी नहीं, मैं वापस इसलिए नहीं ले रहा, इन्होंने कहा था, मेरी बात सुने ना, क्यों नहीं रिवायत, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर जरा नहीं, अल्लामा साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अदल करें, मुझे ये बताएं कि जो रिवायत शाह जी ने कहा था, शाह जी ने कहा था इनकी बात यार ये सुन्नी है बंदा यार, अपने आप को सुन्नी कहता है। मैं जो भी हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, बस मेरी एक बात का जवाब दे, बस मुझे एक बात का जवाब दे। आपने अपने तरफ से जुमले कहे ना, वो वापस मैं वापस लूंगा, पर मैं जवाब तो देना। नहीं सर, ले इनको बोले सर, आप शाह साहब ने ये बात कही थी कि नहीं आपके सामने, शाह साहब को छोड़े, मेरी बात नहीं, मेरा मसला है, नहीं आपका मसला नहीं, आपका मसला नहीं, तो फिर आप डंडी ना मारे। मैं शाह साहब ने कहा था कि इनकी गुफ्तगू पे जरा करने का मुझे हक हासिल है, इन्होंने कहा था कि नहीं, तो क्या मैं हदीस पे जरा नहीं कर सकता, मैं हदीस को शरह नहीं कर सकता, तो फिर आप नहीं कर सकते मौलवी साहब, तुम्हें इबारत नहीं पढ़ने आती, तुम हदीस की शरह करोगे, क्यों ना करो, उर्दू किताबें सामने रखकर पढ़ रहे हो, क्यों ना करो, आपकी बात हो गई, पढ़ो ये इबारत पढ़ो, तुम्हें अगर हदीस की शरह करना आती है, मुहद्दिस है, मुझे भी पता तुम्हें है, हदीस की तरफ पढ़ती सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह, ओ इनमें हदीस हमारे घर का है मौलवी साहब, 4000 पता नहीं आपके घर से, यार आप वापस लो ये इबारत वापस लो, अस्तगफिरुल्लाह, वरना आप इसको बोलो गुस्ताख आदमी है। चुप रहेंगे, मैं इनके कहने पे नहीं कह रहा, ये मेरा अपना जाती फैसला है कि आप सिर्फ इबारत पढ़ें, अपने जुमले वापस मैं करूंगा। बात बताएं, मैंने बताया दोबारा का तर्जुमा मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। मेरा ये जुमले वापसी ले ले, मेरा ये कहना है, मुझे एक बात बताएं, जो मेरी बात तो सुने ना, आप बात ही नहीं मेरी सुन रहे, मेरी मैं बता रहा हूं इसका तर्जुमा क्या होगा, मैं बता रहा हूं। फर्ज करें आपके नजर में मैं राफ़िज़ी हूं, मैं गलत, मैं सुन्नी आप मोतबर हैं, लेकिन मैंने जो बात अवैस भाई की है, मेरी बात आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे? मैं कुरान पढ़ के आयतें दे रहा हूं, कुरान पे फतवा लगाओ गुस्ताखी के, अभी मैंने अगली आयत तो भी पढ़ी नहीं, ये जुमला कुरान में नहीं लिखा हुआ ना, इसको वापसी ले। ये मैंने कहा कि मुझे मौका दे, मैं इसको चेंज करूं, मैंने खुद इंटरप्रेट किया, क्यों ना मेरा हक। अच्छा यार, मर्द जो मर्द जो मेल हो, मेल वो हुजूर को छोड़ के, नबी को छोड़ के जाएं और औरतें आए तो क्या कहेंगे? ये कुरान में नहीं लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ, इसको वापसी ले लो, बस छोटी सी ये हदीस का नंबर 4322, मैं मौत बना गुजारिश कर रहा हूं, 4322, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस जुमले को वापसी ले। तो फिर मैं आगे हदीस नहीं पढ़ सकता, आगे से सख्त जुमले हैं, हदीस पढ़े, मुझे मसला नहीं, सख्त जुमले पढ़े, अल्लाह के बंदे आगे सख्त जुमला है, मैं कह रहा हूं हदीस पढ़े। अच्छा मैं अपनी शाह साहब हदीस हम सुनेंगे, वो जुमला वापसी ले जो हदीस में। चलो जी, मैं शरा नहीं करता, मैं वापस लूंगा, लेकिन मैं इनको भी नहीं करने दूंगा, ठीक है, बात वो जुमला वापस ले लेंगे, बोले मैं जुमला वापस लेता हूं, मैं रुजू करता हूं, ठीक है। अब आगे सुनिए जी, 4322 नंबर हदीस है, सही बुखारी की हदीस से सही है, अपना नासरुद्दीन अल्बानी के हुक्म के साथ, ठीक हो गया। और ये जो हदीस है, इसको हज़रत अबू कतादा रवायत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि अपना हुनैन के दिन सारे लोग भाग रहे थे, बहुत तेज़ी के साथ भाग रहे थे, कहते हैं मैं भी भाग गया, ठीक है ना। जब मैं भाग गया तो रास्ते में मुझे कहते हैं कि फ़ाइज़ा उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिन्नास, रास्ते में मुझे हज़रत उमर बिन खत्ताब मिले, तो कहते फ़कुल्तु लाहु मा शानुन्नास, मैंने उससे पूछा क्या हो गया, भागो भाग, सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? तो आगे उनका काला अमरुल्लाह, बस अल्लाह का अमर समझ लो। यानी ओहद में भी ये तशरीफ लेके चले गए, आगे आ जाएं, हुनैन में भी तशरीफ लेके चले गए, खंदक भी बता दूं, अली लड़ने वाला है, अब खंदक बताता हूं, आखिरी मिनट है। हाँ जी, मेरा उस टाइम जो है ना उधर से ज़्यादा था, उन्होंने मेरा टाइम ज़्यादा लिया था, पहले भी मैंने छोड़ दिया था और उन्होंने भी कुछ टाइम जब मज़ीद मुझसे ज़्यादा लिया था, ठीक हो गया ना। ये खंदक में इसको इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिया है, जो अपना ग़ज़वा खंदक वाला ये बड़ा मारूफ वाक़या है, ये मैं आपको देने लगा हूँ कि ये जो कताल किया था ना मौला अली अलैहिस्सलाम ने, उसके हवाले से। और ये चलो मैं पहले वो दूसरी, मैं उस तरफ चलूं, आगे बढ़ूं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, क्यों नहीं, मेरा भी टाइम है। ये मैं खंदक का एक बड़ा मरूफ वाक़या बयान करने लगा हूँ, जिसको इमाम हाकिम अपनी अल-मुस्तदरक में लेके, उसकी जिल्द नंबर 3 है, हदीस का नंबर 4327,
और फिर इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में लेके जिल्द नंबर 3 हदीस का नंबर 4328। वो कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु हज़रत बहज़ इब्न हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मुबारज़ातु अली इब्न अबी तालिब अम्र इब्न वुद्दिन यौमल खंदक अफ़दल मिन अमाल उम्मती इला यौमल क़ियामा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो अमर इब्न वुद्द को कत्ल किया था मौला अली अलैहिस्सलाम ने, अली अलैहिस्सलाम का ये एक अमल मेरी सारी उम्मत क़यामत तक आने वाली यौमल क़ियामा, उनके तमाम अमाल से अली अलैहिस्सलाम का ये एक अमल, एक चोट, ये अफजल है, एक ज़रब उसकी। अली अलैहिस्सलाम को एक पलड़े में नहीं रखा हुजूर ने, अली अलैहिस्सलाम की नज़र में जो छोटा सा अमल है उसको रखा है, और दूसरे पलड़े में सारी उम्मत के सारे अमाल तो लगे। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये अली का जो अमल है वो मेरी सारी उम्मत क़यामत तक जो आने वाली है, और ग़ज़वा खंदक में सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सारे मौजूद थे, उनमें अली अलैहिस्सलाम का ये अमल हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और जिसका अमल उसके सारी कायनात तुलजे अमाल, ज़रबत वो अमल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, अमल वही नेक्ट फेल ज़रबत अमल, उससे सारे अमाल तुल रहे हैं सारी उम्मत के, तो जिसके अमल का इतना वजन है, इतना भारी है, तो वो ज़ात कितनी अफजल वाला हो। ठीक हो, अगली भी है मेरा टाइम, हाँ टाइम हो ज्यादा हो गया, आपको इजाफी टाइम दिया माशाल्लाह।